जय दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं खुदाई के समय खोजे गए साक्ष्य। खुदाई किस हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो कि कौन कौन से व्यक्ति ने कौन कौन से चीज की खुदाई की थी और कौन कौन से चीज का जो है कि वो निर्माण किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन से व्यक्ति ने क्या क्या वस्तु का जो है कि खोज किया था या फिर कौन कौन से चीजों की खुदाई की थी। बस यही सीखना है हम लोग को इस वीडियो में। बहुत छोटा वीडियो है, समझिएगा। ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। माधव स्वरूप वत्स ने जो है कि खुदाई की थी। 1921 ईस्वी का इसका जो कि विवरण है। हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में जो है कि इसका जो है कि विवरण है, खोदा गया था 1921 ईस्वी में। इसका मिला था वहां से साक्ष्य, ठीक है ना। तो चनहुदड़ो, अब दूसरा पॉइंट हमारा जो कि चनहुदड़ो की खुदाई कब हुई थी और किसने की थी, कब हुई थी, ये तो हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो चनहुदड़ो की खुदाई कब हुई थी, तो चनहुदड़ो की खुदाई जो है कि वो गोपाल मजुमदार ने किया था। चनहुदड़ो की खुदाई जो कि गोपाल मजुमदार ने किया था। नेक्स्ट हमारा लोथल की खुदाई किसने की थी। लोथल की खुदाई दोस्तों किसने किया था, तो शिवरंगनाथ राव ने किया था, जो कि बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कालीबंगा जो है कि बीबी लाल आलमनंद घोष ने किया था। कालीबंगा की खुदाई, कालीबंगा की साक्ष्य जो कि मिला हुआ है, काली चूड़ी की साक्ष्य जो कि कालीबंगा से मिला था, तो इसीलिए इसको कालीबंगा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काले रंग की चूड़ी का साक्ष्य मिला था। तो कालीबंगा जो है कि बीबी लाल आलमनंद घोष ने जो कि इसकी खुदाई की थी। अब समझेंगे वनवाली क्या है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने वनवाली की खुदाई की थी। अब चलेंगे मोहनजोदड़ो की खुदाई राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्या होता है कि पहले के जमाने में क्या किया जाता था, जैसे लोगों को जब कोई पनिशमेंट देना होता था, उसको सजा देना होता था, तो उस समय में क्या करते थे कि उनको लकड़ी के एक स्तंभ पर, ये वाले लकड़ी के स्तंभ पर मनुष्य को यहाँ पर जिंदा जो कि इसके हाथ कील से बांध करके उसको ठोक ठाक करके जो है कि जिंदा लटका दिया जाता था और उसका जान तड़प तड़प के निकलता था। तो और इसका जो बोटी का मांस था वो चील कौवा वगैरह वगैरह खा करके अन्यथा सड़ जाता था। और बाद में सिर्फ इसका जो है कि हड्डी और खाल जो है कि हड्डी का खाल, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वही नजर आता था। तो इसी को मृतकों का टीला कहा जाता। तो जिसके अंदर जो कि किसको कहा जाता, तो मृतकों का टीला, वो मोहनजोदड़ो को। समझ गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो कि छोटा सा पार्ट है, उनको आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो कि नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। और आपको जो कि न्यू अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर अन्य जो कि प्लेटफॉर्म हो, जैसे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी जो कि हम लोग ध्यान रखते हुए उन पर भी आप लोगों को वीडियो दूंगा। तो पहले आप हिस्ट्री वगैरह जो कि कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पॉलिटी पर जाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तब जो है कि साइंस वाले क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग जो है कि बहुत से अनेक प्रकार की जो कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जो कि आजकल के समय में क्या है, मैथ यदि स्टूडेंट, सबसे आसान जो है कि वो आपको जो है कि जीके जीएस होगा। आप जो अब जो होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके अंदर क्या होगा कि आपको जीके जीएस बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन जो एसएससी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, आप एक बार इस विवरण को भी देख लीजिए, हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इस विवरण को देख लीजिए। जैसे एसएससी से जो रिलेटेड जो छात्र है, तो उनको जो है कि उसका बेस जो मजबूत करना पड़ेगा, वो मैथ में करना पड़ेगा। तो मैथ में उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनका जो कि कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस क्या होता है आप लोग समझ रहे होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो तैयारी करते हैं और जो
छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हैं, वो उसको क्या मैथ में जो सबसे अधिक मजबूत करने वाला पार्ट है वो है कैलकुलेशन में जो है कि जिसका माइंड सबसे अधिक फास्ट होगा, जोड़ जोड़ घटाव में, समझ रहे हैं आप। तो कैलकुलेशन में जिसका जो कि माइंड सेटअप और जिसका नॉलेज अधिक होगा, जो कम समय में बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन निकाल देगा, तो उसका मैथ जो कि एसएससी के अंदर अब बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉलेज तो दोस्तों अब सबके पास हो गया, नॉलेज तो सबके पास हो गया, वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, लेकिन उनको सॉल्व करने का जो कि तरीका क्या है और कितने कम समय में कर सकता है ये मायने रखता है। इसलिए कैलकुलेशन को झट से जो कर लेगा मैथमेटिक्स के अंदर यानी कि कैलकुलस को, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। और जो कि ये सारी चीजें तो हम लोग कहीं से यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म से अन्य चीजों से हम लोग देख लेंगे अब, तो इनमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले मैथ वाले स्टूडेंट जो है कि वो अपना कैलकुलस यानी कि कैलकुलेशंस पर जो है कि आप विशेष ध्यान देंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्यों होगा? क्योंकि आपका मैथ यदि मजबूत रहेगा तो इन सब्जेक्ट में आपका आंसर जो है कि नंबर आ जाएगा। क्योंकि ये जो जीके जीएस से रिलेटेड है वो आपको कहीं पर भी कोई भी प्लेटफॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। तो एसएससी से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड जितने भी छात्र हैं, चाहे वो रेलवे के छात्र हो, तो जिसमें जिसमें मैथ का एग्जाम का है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, तो जिसमें भी जो कि आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको कैलकुलेशन जो कि बहुत हार्ड अब करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे अपने पॉइंट्स पर आएंगे। पॉइंट हमारा क्या है? हड़प्पा सभ्यता यानी क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता, आईवीसी यानी कि होता है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इसको हिंदी में बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ठीक है। तो देखेंगे आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कि कौन कौन से खुदाई हुई थी और किसने किया था। मान लेते हैं कोई चीज का खुदाई हुआ या फिर कोई चीज का निर्माण हुआ, उस समय में जो है कि कोई भी वस्तु का या फिर कोई भी स्थान का निर्माण होता था या फिर कोई स्थान का खुदाई होता था, तो क्यों होता था, किसने किया था, सबका विवरण देखेंगे आज इस वीडियो में। देखिए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें हम लोग हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है कि किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो कि दयाराम साहनी माधव स्वरूप जो कि 1921 ईस्वी में किया गया था। देखिए इसका भी नाम आता है माधव स्वरूप। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी, तो किसने किया था? दयाराम साहनी माधव स्वरूप जो कि 1921 ईस्वी में जो कि इसका खुदाई हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब जो कि लारकाना जिले में भी इसका खुदाई हुआ था। तो ये हड़प्पा सभ्यता इसी को बोला जाता है। तो हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। माधव स्वरूप जो कि इसकी कब 1921 ईस्वी में किया गया था। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखते हुए चलिएगा। आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में। समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का खुदाई किसने किया था? चनहुदड़ो का खुदाई जो कि गोपाल मजेदार ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं मान सकते, लेकिन ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए चंद्रगुप्त की खुदाई किसने की थी? तो गोपाल मजेदार ने किया था। किसने किया था? गोपाल मजेदार, जिसका नाम है, व्यक्ति का नाम है, जिसने जो कि चंद्रहुदड़ो की खुदाई की थी। क्या किस चीज की? चंद्रहुदड़ो की खुदाई क्या था। आप मान लेते हैं ये हमारा महाराष्ट्र, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। इधर में आ जाते हैं चौराहे, इसको ऑक्सफ्यूरियल सर्कल इसको कहा जाता है। चौराहे, सिंधु घाटी सभ्यता को के चौराहे को बोला जाता है ऑक्सफ्यूरियल सर्कल। तो इसमें चनहुदड़ो पश्चिम में, दक्षिण में कश्मीर, और इधर जो है कि उत्तर आपका आ जाता है क्या आता था समझ थोड़ा